गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th चैप्टर 3 का। क्वेश्चन नंबर 7th है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बताइए कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। सॉसपैन हैंडल्स, हैंडल होते हैं सॉसपैन, पेन पेन का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? थर्मोसेटिंग के प्लास्टिक से। पहले तो आपको यही पता हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। वैसे तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो सॉसपैन हैंडल्स हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक के, ताकि वो गर्म ना हो और ना ही ये आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉफ्टन होते हैं। सॉफ्ट नहीं होते भाई हीट करने पर, और पुअर कंडक्टर है। तो ए में क्या लिखेंगे? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट soften on heating and are bad conductor of heat। हीट के क्या होते हैं ये? बैड कंडक्टर, मतलब ना तो गर्म होते हैं ना ही पिघलते हैं। गर्म नहीं होंगे तो जैसे बर्तन गैस पे रखा हुआ है, गर्म कर रहे हैं हम उसको, खाना बना रहे हैं, तो वो गर्म नहीं होगा। हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, और ना ही ये पिघलते हैं भाई। सो हैंस, हैंस भी लिख सकते हैं, हैंस थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स are used for making saucepan handles। ये ए पार्ट हुआ। बी, इलेक्ट्रिक प्लग क्यों बनाए जाते हैं? ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। कल थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस आया था। जो अपने थर्मोसेटिंग है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Thermosetting plastics are bad conductor of heat and electricity। बैड कंडक्टर मतलब इनमें से हीट लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। हीट का भी वैसे तो फायदा है भाई, गर्म होते हैं स्विचेस तो ये जलते नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही लिख सकते हैं। मेनली तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बैड कंडक्टर, और इसीलिए क्या किया जाता है, हैंस दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक प्लग। मेन तो इलेक्ट्रिसिटी का है भाई कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जैसे हम स्विच को क्या करते हैं, टच करते हैं तो हमें करंट लग सकता है अगर हम किसी अदर प्लास्टिक का यूज करें। प्लास्टिक में भी कई बार होता है ऐसा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो कंडक्ट करते ही नहीं। हैंस दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस और प्लग बोर्ड। ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है इन मटेरियल को कि इसमें दो ग्रुप बनाए। कैन बी रिसाइकल, जिनको रिसाइकल किया जाता है, रिसाइकल का मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है, और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो सबसे पहले क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को रिसाइकल नहीं किया जा सकता भाई। क्यों नहीं किया जा सकता? टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल नहीं भाई, टेलीफोन जो पहले होते थे वो किससे बने होते थे? टेफलॉन से बने होते थे शायद। टेफलॉन क्या एक थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग से ये बने होते हैं, इसलिए इनका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है प्लास्टिक टॉय, कैन बी रिसाइकल्ड।
रिसाइकल किया जा सकता है। कुकर हैंडल नहीं किया जा सकते भाई। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कुकर के जो हैंडल्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होती है? क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो हैंडल्स है दे आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है अपना? कैरी बैग। कैरी बैग कैन बी रिसाइकल्ड। कैरी बैग्स कैन बी रिसाइकल्ड। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन कैन बी। प्लास्टिक बाउल्स कैन बी। कटोरे होते हैं जो प्लास्टिक के। उसके बाद प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, यस, इसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर। प्लास्टिक चेयर कैन बी रिसाइकल। लेके जाते हैं कबाड़ी वाले, जो लेके जाते हैं भाई, दे कैन बी रिसाइकल। उनको रिसाइकल किया जा सकता है। नहीं, वो लेके नहीं जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं इनको। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, आप इनको बेचने की कोशिश करें। कल भी मेरा यही क्वेश्चन था, वो नहीं लेंगे क्योंकि इनका रीयूज नहीं होता है। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।